इमरान खान गंद है, गंद का सफाया होना चाहिए। हकीकत आज भी मैं कहूँ पख्तूनख्वा के 3 स्टेक होल्डर थे कल तक, ANP, मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग। आज सूरत हाल ये है कि मौलाना MNA बनने के लिए बलूचिस्तान, ML वली खान सेंटर बनने के लिए बलूचिस्तान, अमीर मकाम की अपनी सीट पर एतराजात ही एतराजात। ये कैसा गंद है जिसने आप सारों को सुबह बदर कर दिया, आप सारों का सफाया कर दिया। आपकी जमात किंग मेकर थी, और मगर आज हालत यह है कि बादशाह खान साहब का पोता ML वली खान इतना मजबूर है कि इसे बलूचिस्तान जाना पड़ता है सेनेटर बनने के लिए। आपको अवाम ने रिजेक्ट किया। एक मरतबा आपके साथ हो सकता है हाथ हो जाए, 2 मरतबा हो सकता है, हर मरतबा तो नहीं। आप कितने इलेक्शन लड़े? 3 इलेक्शन लड़ा, तीनों हारे। मैंने 3 इलेक्शन में जो हालात देखे ना, तो मैं इस प्रोसेस को लायक आप हैरान हो जाए ना। मेरा पहला इलेक्शन जो था वो था 2018 का इंतखाब, हम फैजियाब नहीं हो पाए। मेरा दूसरा इंतखाब था इमरान के खिलाफ बाई इलेक्शन 4 सप्ताह में, और वही फैज साहब उधर कोर कमांडर थे, तब हालात था। यानी आप कह रहे हैं कि फैज हमीद साहब ने आपको वहां पेशावर में बैठ के हरवा दिया। आज क्या पुख्तनख्वा की PTI रियासत के पेज पे है अली अमीन गंडापुर किसका वज़ीर? इलेक्शन से 4 दिन पहले मुझे ये पैगाम आया कि अली अमीन गंडापुर आने वाला वज़ीर। एक सेनेट की सीट के लिए आपने शनाख्ती कार्ड का पता वली बाग 4 सद्दा से तब्दील करके कासी किला, अरबाब हाउस, हुदादाद रोड, क्वेटा दर्ज कराया। बादशाह खान साहब खानदान पर इतना जवाल तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। आप नहीं समझते कि आपने एक सेनेट की सीट के लिए अपने आबाओ अजदाद का इज्जत और वकार दाव पे लगा दिया? नहीं। PDM आई, फिर रिजीम चेंज करके इमरान खान के खिलाफ तरीके से तबाह कर दी। तो आपने तो बनाई थी PDM। बादशाह खान साहब के खानदान के अलावा, असफंदियार वली साहब के बेटे के अलावा आप में क्या काबिलियत है कि आप पार्टी के सदर हैं? कुछ भी नहीं। आपने एक बार जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना के हवाले से बयान दिया कि कायद-ए-आज़म पाकिस्तान का पहला सियासी कैदी है, फिर आपके ये अल्फाज के कायद-ए-आज़म जिंदगी भर हथकड़ियों में रहे और इन्हीं हथकड़ियों के साथ वो कब्र में जा घुसे, तो उस दिन ना मुझे दुख हुआ। फिर जब वली खान साहब की किताब है हकायक हैं, जब ये पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि जो कुछ आपने कायद-ए-आज़म साहब के बारे में कहा है, आपने तो कुछ कहा ही। वो लिखते हैं कायद-ए-आज़म बुरे, मुस्लिम लीग बुरी, अंग्रेज बुरा, अच्छा था तो कांग्रेस अच्छी थी, खुदाई खिदमतगार मतलब ये खुद अच्छे थे। कायद-ए-आज़म और उनकी अहलिया के हवाले से नामुनासिब रिमार्क्स हैं इस किताब में। सुनने में आया है कि वेलिंगटन साहब बंबई का गवर्नर था, इसने अपने घर में दावत की थी जिसमें जना साहब को इसकी अहलिया जो पारसी थी के साथ मदऊ किया गया। गवर्नर वेलिंगटन की बीवी बहुत जाबर और इस्तेमारी रख रखाव वाली विक्टोरियन ज़हनियत की औरत थी। इसने जब मेहमानों को देखा तो जना साहब की अहलिया ने लिबास ऐसा पहना था जो लेडी वेलिंगटन के अंदाजे के मुताबिक बहुत कम था और इस मौजूदा महफिल के मुनासिब न था। तो लेडी वेलिंगटन ने अपने ADC को कहा, मिसिस जना को सर्दी लग रही है, एक शाल लाकर दो के अपने गिर्द लपेट ले। ये बात सबने सुन ली। जना साहब ने महसूस किया मेरी तौहीन हुई है। वो बिमा अपनी अहलिया की इस महफिल से चल पड़े। तो इधर है कि वो उनकी अहलिया को ठीक है। सफ़ा नंबर 70 पे जना साहब के मजहब पर वार करते हैं। इसकी वजह जना साहब का ख्वाजा इस्माइली आगा खानी होना था जिन्हें उलमा मुसलमान नहीं गिरदानते। जना का नाम असल में माम वाली जीना सर आगा खान की वालदा मोहतरमा लेडी अली शाह ने ख्वाजा रवायत के मुताबिक रखा था। यही वजह कि आम मुसलमान उलमा इनके मुखालिफ थे। सर मैं तो कायद-ए-आज़म साहब को पक्का और सच्चा मुसलमान समझता हूँ। जुमा खान सूफी साहब की किताब फरेब नातमाम, शेरपाव की हलाकत का मंसूबा मुकम्मल तौर पर आला लीडरशिप ने तरतीब दिया था। अफगानिस्तान का वजूद पख्तूनिस्तान की कौमी वादत पर मुनहसर है। अगर एक न रहा तो दूसरा भी नहीं रहेगा। तो मैं वली खान साहब सरदार दाऊद को यह बावर कराते रहे कि तमाम पश्तून और बलोच ना सिर्फ नैब के साथ हैं बल्कि एक भरपूर जंग के लिए आमादा भी हैं। अजमल खटक के घर हेडक्वार्टर ने बहुत अहमियत हासिल कर ली थी। तरबियत याफ्ता जवान अपनी ट्रेनिंग के इख्तिताम पर मुख्तलिफ रास्तों से पाकिस्तान वापस हुए। ये लोग अपने साथ असला, गोला बारूद, टाइम बम, ग्रेनेड और दीगर मवाद पाकिस्तान ले गए। जाते इन लोगों ने प्लान के मुताबिक दहशतगर्दाना कार्रवाइयां शुरू की। वली खान साहब का ख्याल था कि अगर हमने मुअस्सर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया, अफगानिस्तान मजबूर होगा पुश्तपनाही के लिए हमारी मदद करे। इससे पहले यहिया खान के जमाने में कुछ इस तरह की फजा बनाने की कोशिश की गई थी। हिंदुस्तान आजाद हुआ, पाकिस्तान बना। पाकिस्तान जब बन गया, आप तमाम कॉरिडोर्स में जाएं, पहले 3 साल, 2 साल, 1 साल आपके इधर जो भी था अंग्रेज, फाइनेंस सेक्रेटरी अंग्रेज, इंटीरियर वाला अंग्रेज, बाकी अंग्रेज, ये कैसे सर? लेकिन हमारा गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म इंडिया का दूसरा बुरा था। तराना पाकिस्तान के खालिक हफीज जलंधरी भी फौजी भर्ती के लिए रेडियो गीत लिखते थे। इस जमाने का मशहूर गीत मैं तो छुए को भर्ती कर आई रे, इनका लिखा हुआ ये गीत लिखने के काफी शौकीन थे। लिहाजा बाद में कौमी तराना लिखने पर भी इनकी और ZS बुखारी की तू तकार हुई थी। पहले उन्होंने ये तजवीज दी थी कौमी तराना सूरह फातिहा होनी चाहिए, ये तजवीज मुस्तरद कर दी गई थी। अब इस्लाम के नाम पे मुल्क बना।